हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दुनिया की 10 सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में। तो हमारे पास जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है दोस्तों पाकिस्तान से। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को बार बार फोन किया, ईमेल किए, मीटिंग किए, पूरे 50 से भी ज्यादा बार कॉल किए दोस्तों। सीधी भाषा में बोले तो पाकिस्तान ने कहा था अमेरिका को कि जंग रुकवा दो वरना हम खत्म हो जाएंगे। 10 मई दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के बड़े अफसर ने अमेरिका के अफसर को फोन किया और फोन होते ही अमेरिका बीच में कूद पड़ा और यहाँ सीज फायर हो गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। पाकिस्तान ने कहा था अमेरिका से जो बोलेंगे देंगे, बस बचा लो। अमेरिका को क्या क्या ऑफर दिया था मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका को ऑफर दिया था हमारे देश में आकर धंधा करो, पैसा लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, खेती, बिजली, तेल सब तुम्हारा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बोले हमारे पहाड़ों में जो खजाना है, तांबा, लिथियम, कोबाल्ट, सब ले जाओ। फिर ये भी कहा आतंकियों के खिलाफ भी हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तालिबान से भी लड़ेंगे और जो अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियार छोड़े हुए हैं वो हथियार भी लौटवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन को भी छोड़ देंगे। नवंबर 2025 में अमेरिकी अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान ने 6 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को हर साल करोड़ों रुपए दिए ताकि अमेरिका उसके पक्ष में बोले। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता था अगर जंग चलती रही तो ना देश बचेगा, ना ही हथियार, ना ही इज्जत। तो दोस्तों हमारे पास जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है भारत और जर्मनी के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है दोस्तों। इस डील में करीब 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। इस डील के तहत भारत अपनी नौसेना के लिए नई पानीडुब्बियां निर्माण करेंगे। पानीडुब्बी मतलब जो जहाज पानी के अंदर चलता है। अब ये पानीडुब्बियां कोई आम पानीडुब्बी नहीं होगी, इनमें होगी AIP तकनीकी। अब आसान भाषा में AIP समझिए। पुरानी पानीडुब्बियों को बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता था ताकि हवा मिल सके, लेकिन AIP वाली पानीडुब्बी 6-7 दिन तक पानी के अंदर ही रह सकती है, ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा क्या है? दुश्मन देख ही नहीं पाता कि पानीडुब्बी कहाँ है। इनका शोर भी बहुत कम होता है, इतना कम कि दुश्मन की मशीन भी इन्हें पकड़ नहीं पाती। सीधे शब्दों में ये पानीडुब्बियां खुद नहीं मरती, दुश्मन को मारती है। अब सवाल उठता है भारत ने जर्मनी को ही क्यों चुना? क्योंकि जर्मनी बहुत सालों से पानीडुब्बी बना रही है। उसकी AIP तकनीक समुद्र में पूरी तरह आजमाई जा चुकी है। स्पेन और कोरिया भी थे, लेकिन उनकी तकनीकी अभी पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं थी, इसलिए वे बाहर हो गए। इसलिए जर्मनी को ही चुना गया। इस डील की सबसे बड़ी बात, ये पानीडुब्बियां भारत में ही बनेंगे। मझगांव डाक मुंबई में इसका निर्माण होगा। इसमें 60% से ज्यादा सामान भारत का ही होगा। मतलब साफ है, काम भी भारत में, रोजगार भी भारत में और ताकत भी भारत की। इसे कहते हैं मेक इन इंडिया। इस डील का सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देना। भारत अब समुद्र में भी बहुत ताकतवर बन रहा है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो भारतीय नौसेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जाएगी। तो हमारी जो तीसरी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों वो है भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी व्यापार डील होने वाली थी। सब कुछ लगभग तय भी हो गया था, लेकिन आखिरी समय पर मामला बिगड़ गया। वजह कोई पैसा या कागजी काम नहीं था, बल्कि बात अटक गई थी अहंकार पर। अमेरिका के बड़े अधिकारी हार्वर्ड लटनिक ने बताया कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उन्हें फोन करे और उन्हें कहे कि डील फाइनल कर दी जाए। ट्रंप के लिए ये फोन कॉल सम्मान और दबदबे की बात थी, लेकिन भारत को ये तरीका ठीक नहीं लगा। भारत की सोच ये है कि देश आपस में बात करते हैं, नेता एक दूसरे पर एहसान नहीं जताते। इसी वजह से मोदी जी ने फोन नहीं किया और पूरी डील वहीं रुक गई। इसके बाद ट्रंप नाराज हो गए। जो ट्रंप कभी भारत की तारीफ करते थे, जिनके लिए नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े कार्यक्रम हुए थे, वही ट्रंप अब भारत पर दबाव बनाने लगे। अमेरिका अब ये कह रहा है कि भारत की वजह से डील नहीं हो पाई,
लेकिन सच्चाई ये है कि भारत किसी के दबदबे में आकर फैसला नहीं करता। भारत ने फिर दूसरे रास्ते पकड़ लिए, यूके, यूरोप और कई देशों के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ाए और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अकेले अमेरिका पर नहीं टिका है। अब ट्रम्प रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन खुद अमेरिका की अदालत में ट्रम्प के टैक्स पर सवाल चल रहे हैं। भारत की नीति साफ है, व्यापार का अगर सौदा होगा वो होगा इज्जत के साथ, अमेरिका के दबाव में आकर के नहीं। तो हमारी जो चौथी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो है डेनमार्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर सीधे चेतावनी दे दी है। डेनमार्क ने कहा है पहले गोली मारेंगे बाद में सवाल पूछेंगे। असल में ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है, मतलब वहाँ की अपनी सरकार है, लेकिन सेना और विदेश नीति जो है वो डेनमार्क संभालता है। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है अमेरिका के लिए। तो दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह आर्कटिक इलाके में पड़ता है और यहाँ तेल, गैस, रेयर मिनरल्स और कीमती धातुओं का बड़ा खजाना है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, जिससे ये जो खनिज है अब आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ग्रीनलैंड से चीन को रोका जा सकता है, रूस पर नजर रखी जा सकती है और आर्कटिक इलाकों में अमेरिका का दबदबा बनेगा। लेकिन डेनमार्क ने साफ कह दिया है अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो बिना ऊपर से आदेश आए सीधे गोली चलेगी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो के सदस्य हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो डेनमार्क नाटो का आर्टिकल 5 लगा सकता है और इससे पूरा नाटो टूटने की कगार पर आ सकता है। अब आगे क्या होगा? अमेरिका के विदेश मंत्री डेनमार्क से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन सवाल वही है क्या ट्रम्प दोबारा ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश करेंगे? तो हमारी जो पांचवी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो है अमेरिका में इस समय बड़ा हंगामा मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जब राष्ट्रपति रहते हुए कई देशों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाया था, अब वही फैसला उनके लिए मुसीबत बन गया है दोस्तों। हजारों से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इनमें बड़े बड़े कंपनी का नाम है जैसे कॉस्टको, गोप्रो, जे क्रू जैसे बड़ी कंपनियां शामिल है। कंपनियों का कहना है कि ट्रम्प ने 2017 में एक कानून का गलत इस्तेमाल किया है। उस कानून का नाम है IEEPA, मतलब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये कानून देश में आपातकाल या दुश्मन देश पर रोक लगाने के लिए होता है, ना कि पूरे दुनिया से आने वाले सामान पर टैक्स लगाने के लिए। लेकिन ट्रम्प ने इसी कानून का सहारा लेकर चीन, भारत, यूरोप, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा नुकसान कंपनियों को हुआ, कच्चा माल महंगा हो गया, लागत बढ़ गई और मुनाफा घट गया। कई निचली अदालतों ने पहले ही कह दिया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं, अमेरिकी सांसद को होता है। अब कंपनियां कह रही है कि हमने जो टैक्स दिया है वो गलत था, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। ये रकम छोटी नहीं है दोस्तों, करीब 133 से 150 अरब डॉलर तक रिफंड मांगा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का सही इस्तेमाल किया या फिर अपनी मर्जी से फैसला लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिए तो अमेरिकी सरकार को कंपनियों को अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे। यानी साफ शब्दों में कहे तो ट्रंप की टैरिफ नीति कानून में भी फंसी, पैसे में भी फंसी और पूरी दुनिया में बदनामी भी हो गई है। तो हमारा छठवीं अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो है रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर ओसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। ये वही मिसाइल है जो आवाज से कई गुना तेज चलती है और जिसमें परमाणु हथियार तक ले जाया जा सकता है। ये युद्ध में दूसरी बार हुआ जब रूस ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल रूस की कपुस्टिन यार साइड से छोड़ी गई और निशाना बनाया गया लिविव शहर जो पोलैंड और नाटो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। मतलब लड़ाई अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रही बल्कि नाटो के दरवाजे तक पहुंच गई है। रूस का कहना है कि ये हमला पुतिन के राष्ट्रपति भवन पर हुई यूक्रेनी ड्रोन अटैक के जवाब में किया गया है। हालांकि यूक्रेन ने इस बात से साफ इनकार कर रहा है। इस मिसाइल का असली मैसेज यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो का है। रूस दिखाना चाहता है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। पोलैंड डर गया है और उसने नाटो से कार्रवाई की मांग की है। अगर नाटो कूदा तो जंग और बड़ी हो सकती है दोस्तों। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इसका असर तेल के दाम, सोने की कीमत और पूरी दुनिया पर महंगाई का असर पड़ेगा। मतलब साफ है भाइयों, ये जंग बहुत ही बड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो हमारी जो सातवीं अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है अमेरिका और रूस के बीच तनाव अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है भाई। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात परमाणु युद्ध तक जा सकती है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में उतार दी है और लगातार मिसाइलों की टेस्ट कर रहा है। दूसरी
तरफ अमेरिका रूसी जहाजों को रोक रोक कर जब्त कर रहा है, खासकर तेल टैंकरों को। हाल ही में अमेरिका ने एक जहाज को पकड़ा और अब वेनेजुला से आ रहे 16 तेल टैंकरों को निशाने पर ले लिया है। भाई, वेनेजुला पर अमेरिका के प्रतिबंध है, लेकिन का तेल चोरी छुपे डार्क फ्लीट के जरिए बेचा जा रहा है। अब डार्क फ्लीट का मतलब ऐसे जहाज जो रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाते, नाम बदलते रहते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। अमेरिका का आरोप है इसमें ईरान और रूस भी शामिल है। तो हमारी जो 8वीं अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है ईरान में इस समय हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच ईरान के सबसे बड़े नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जुमे की नमाज के बाद देश को संबोधित किया। खामनेई ने सीधे सीधे अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरानी लोगों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं। खामनेई ने ट्रंप से कहा, पहले अपने देश की हालत देखो, ईरान के अंदर मत दखल दो। उन्होंने सख्त लहजे में धमकी दी, अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अमेरिका के अंदर ही सत्ता पलट देंगे। खामनेई ने यह भी कहा कि ईरान में जो हिंसा हो रही है वो अपने लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब विदेशी ताकत के पले हुए आतंकी एजेंट है। उन्होंने ईरानी नौजवानों से अपील की कि आपस में टूटो मत, एकजुट रहो, क्योंकि देश के दुश्मन इसी मौके की तलाश में है। खामनेई ने साफ कहा, ईरान अपने लोगों की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा। उन्होंने अमेरिका को साम्राज्यवादी ताकत बताया और कहा, हम झुकने वाले नहीं हैं। खामनेई ने ट्रंप को अहंकारी बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया जाएगा। आखिर में उन्होंने दो टूक का, इस्लामिक क्रांति कभी नहीं झुकेगी। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो हमारी जो 9वीं अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों देशों के बीच जंग का खतरा साफ दिखने लगा है। अब तक तुर्की दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तुर्की ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की एक भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी थी। पहली, टीटीपी के आतंकियों को हमारे हवाले करो। दूसरी, डुरंड लाइन पर 5 किलोमीटर तक बफर जोन बनाओ। और तीसरी, अफगान ट्रांजिट व्यापार पर सख्त निगरानी रखो। लेकिन तालिबान ने इन सबको ये कहकर ठुकरा दिया कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। तुर्की और कतर ने मिलकर सुलह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान से कोई लिखित सुरक्षा गारंटी नहीं मिली। अब पाकिस्तान को कतर पर भी शक है, क्योंकि उसका मानना है कि कतर तालिबान का साथ दे रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने साफ चेतावनी दी है, अगर हमले नहीं रुके तो हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद टिकी है सऊदी अरब पर, जिसे वह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने वाला आखिरी भरोसेमंद देश मान रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो 10वीं और लास्ट अपडेट निकल के आ रही है, वो है पिछले 3 दिनों में इजराइल ने ऐसे काम किया है जिसे पूरी दुनिया हिल गई है। इजराइल ने एक साथ 6 मुस्लिम इलाकों पर हमला कर दिया है। कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीसिया और यमन और गाजा। इजराइल का कहना है, जहां जहां हमास के पनाह मिलेगा वहां वहां हमला होगा, चाहे देश कोई भी हो। सबसे बड़ी झटका लगा कतर को, क्योंकि हमला वहां हुआ जहां पास में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री ऑफिस है। कतर बोले, हम तो शांति की बात कर रहे थे और हम ही को ही मार दिया गया। लेबनान में हमला हुआ हिजबुल्लाह के नाम पर। सीरिया में सीधे एयरबेस उड़ा दिए गए। यमन में हुती ठिकानों पर बम गिरे। ट्यूनीसिया में समुद्र में नाव उड़ाए गए और गाजा तो पहले से ही जल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल अमेरिका का भी नहीं सुन रहा है? खुद नेतन्याहू कह रहे हैं, जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद बदला लिया, वैसे हम भी लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के जियोपॉलिटिक्स टॉप 10 अपडेट। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।